हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर मैथमेटिक्स की जो क्लासेस हैं वो लेकर के आ रहा हूँ। आप सभी लोग हमारे साथ में पिछली भर्ती से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने पिछली भर्ती के लिए भी आप सभी लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस अवेलेबल करवाई थी, जिसके अंदर आज भी वो यूट्यूब पर अवेलेबल है। 125 से ज़्यादा क्लासेस थी। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट्स रहते हैं कि सर कॉलेज लेक्चरर जो कॉलेज वाला पोर्शन है वो पहले करवा दीजिए। कुछ कहते हैं सर ये वाला टॉपिक पहले करवा दीजिए, ये टॉपिक पहले करवा दीजिए। दोस्तों, आपकी अगर इसे इच्छाओं के अनुसार मैं चलने लग गया तो मुझे लग रहा है कि मैं बट जाऊंगा। कुछ कहेंगे ये टॉपिक, कुछ कहेंगे ये, फिर मैं सब साथ में टॉपिक चला रहा हूँ, फिर क्या मतलब है ना। तो एक बार मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो है हम सेट और ये रिलेशन टॉपिक को आज उसके जो भी पीवाईक्यूज रह गए थे उनको करने के बाद आप सभी लोग इस वीडियो के अंदर कमेंट करेंगे आपकी तरफ से। और जो भी कमेंट्स आपकी तरफ से आएंगे, जिस टॉपिक के लिए भी आप डिमांड करेंगे, उसमें जो जो अलग अलग टॉपिक्स होंगे उन सभी टॉपिकों को देखेंगे कौन सा ज्यादा रिलेवेंट है, उसके अकॉर्डिंग फिर जो है अपन क्लास शुरू कर देंगे। ठीक है, उस टॉपिक की आपकी ये डिमांड हम जरूर पूरी करने जा रहे हैं। और साथ ही साथ कुछ विद्यार्थियों का रहता है कि सर क्वेश्चन ही करवाइए, कुछ कहते हैं थ्योरी करवा दीजिए। देखो भाई, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है सभी चीजें एक साथ नहीं करवाई जा सकती। आप इस चीज को भी मानते हैं, है ना। अब क्वेश्चंस मैं अगर अभी करवाऊं तो फिर थ्योरी वाले कमेंट आएंगे, सर थ्योरी पढ़ाओ, आप पहले पढ़ा रहे थे, हैं। और थ्योरी आप समझ आते हो, वो समझ में आती है, कुछ विद्यार्थियों का रहता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ जुड़े रहे और क्लासेस शेयर करते रहे, पढ़ते रहे, नोट्स बनाते रहे। जिस भी क्रम में पढ़ा रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं तो आपके काम ही आएगा। क्वेश्चंस करवाऊंगा तो क्वेश्चंस काम आएंगे, थ्योरी लिखवाऊंगा तो थ्योरी काम आएगी। सब चीजें काम ही आने वाली है ना। और अगर हम उन चीजों को आता है तो एक बार और रिवाइज कर लेंगे तो कोई घाटा है नहीं। ठीक। आज की क्लास में मैं एक दो लाइनें आपको कहना चाहूंगा कि कोशिश करना मत छोड़ो। कोशिश करना मत छोड़ो, ये उनके लिए है जो कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा है उसे छोड़ देते हैं, या सोच लेते हैं कि क्या पता भर्ती कब आएगी, भर्ती में पद कब आएंगे। देखो ये सब बातें हैं, लेकिन हम इन सब चीजों पे अगर फोकस करेंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा कहीं ना कहीं। अगर हमें अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करनी है, हमें अपने जीवन के अंदर सिलेक्शन करवाना है, तो उसके लिए इन चीजों को भूलना होगा कि कट ऑफ कितनी गई थी, कट ऑफ कितनी जा सकती है, कितने बच्चों ने फॉर्म भरा, कितने जो है क्या हुआ, वहां पर ये हो गया, वहां ये हो गया, फलाना ढिकलान वो। देखो पूरे राजस्थान की खबर रखोगे तो आपकी खबर कोई नहीं रखेगा। और अगर आप अपने अपनी खुद की खबर रखी, अपने खुद के मन को समझा कर रखा कि आज मुझे अपने किताबों की खबर रखनी है कि मेरे किताब पर कहां पर कैसा क्वेश्चन दे रखा है, किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मुझे एक एक टिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ग्रुप थ्योरी की थ्योरम अगर सब अच्छे से याद है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और फिर मुझे पूरे राजस्थान जो है खबरों में छापा हुआ देखेगा। हर कोचिंग फिर आपको जो है बताएगी कि हमारे यहाँ से पढ़े थे ना, हमारे यहाँ से पढ़े थे। हो सकता है आप कहीं से ही नहीं पढ़े हो, आप जो है केवल ऑनलाइन हेल्प ली हो और फिर आपने किताबों से पढ़ा हो, लेकिन ये सब छापेंगे, है ना। इसमें कोई बड़ी बातें नहीं है। तो आप अगर चाहते हैं कि खबरों में आना चाहें तो खबरों में आने के लिए तो आपको अपना सिलेक्शन करवाना होगा, क्योंकि आप सिलेक्शन हो गया तो आप खबरों में ऑटोमेटिक आ जाएंगे दोस्त, है ना। तो कोशिश करना मत छोड़ो। आज जितनी मुश्किल है कल उससे ज्यादा होगी होगी और शायद परसों उससे भी ज्यादा होगी। लेकिन इन मुश्किलें जितनी भी आपके साथ में आ रही है, वो मुश्किलें जितनी संगीन होगी, आने वाली सुबह आपकी उतनी ही रंगीन होने वाली है, उतनी ही रंगीन होने वाली है। क्योंकि आप जो है एक मेहनत के इससे पूरे ज्वालामुखी में से फट करके आप बाहर निकलोगे। क्योंकि आपको पता है कि अभी जो तैयारी करने वाला एक पूरा झुंड है ना, उसमें लाखों लोग तैयारी कर रहे हैं। तो वो एक ज्वालामुखी के नीचे अभी तप रहे हैं। जो अपने आप को ज्यादा तपाएगा, जो अपने आप को ज्यादा पिघलाएगा, जो सोने की तरह जो है पिघलेगा, जो सोने की तरह गर्म हो जाएगा, तेज अपने अंदर जो है लाएगा, वो फिर उतना ही ज्यादा क्या होगा, एकदम से जिस दिन रिजल्ट आएगा वो तो चमक उठेगा। जिसने मेहनत नहीं की, जिसने मक्कारी की, जिसने अपने घर वालों को पागल बनाया, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और हकीकत यह है कि वो अपने घर वालों को पागल नहीं बना रहा, वो अपने खुद के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। और साथ ही साथ
अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य बर्बाद कर रहा है, वो हो आप। अगर आप मक्कारी करते हैं, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ लिए, आपने अच्छी मेहनत करी, आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, तो निश्चित रूप से ही आप जो है आने वाली पीढ़ी आपकी जो भी होगी, आपके बच्चे और आपके जो है परिवार में कोई आपसे जो छोटा होगा, उसको आप सही राह दिखाएंगे, उसे आप सही गाइडेंस जो है उसके बन पाएंगे, उसको आप गाइड कर पाएंगे। तो जब आप अच्छा गाइडेंस देंगे उसको, तो निश्चित रूप से ही वह अपने भविष्य में कुछ अच्छा करेगा। और वह अपने भविष्य में कुछ अच्छा करेगा तो उससे न केवल आपका, बल्कि वो आपके पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा, और हो सकता है कि वो राज्य का नाम रोशन करे, वो देश का नाम रोशन करे, और हो सकता है कि वो पूरे भारत को जो है गर्व महसूस हो, ऐसा कुछ कार्य करे। लेकिन वो तब होगा जब आप अपने कर्तव्यों को एकदम प्रॉपर तरीके से समझेंगे। अभी हाल ही में 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस गया है, उस दिन हमने ये पढ़ा कि हमें ये अधिकार मिले हैं, हमारे ये मूल अधिकार है, सब चीजें हम पढ़ते हैं, संपत्ति का अधिकार पहले था नहीं है, सब चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमने कभी हमारे उसके अंदर दे रखे कर्तव्यों को पढ़ने की कोशिश करी? क्या हमने कभी उन कर्तव्यों का फॉलो किया? नहीं करते। वैसे ही, वैसे के वैसे हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो, हमारा जो है इतने नंबर आ जाए, हम ये रैंक प्राप्त कर लें, हमारी वहां ज्वाइनिंग हो जाए, ये हो जाए, है ना। लेकिन हम उलझे किसमें? पढ़ाइयों में नहीं, हम उलझे हैं वहां पेपर लीक हो गया, वो हो गया। हाँ, ये सब चीजें करती है परेशान, मानता हूं, हमें भी करती थी। हमने खुद ये दर्द झेला है, 1 साल तक ज्वाइनिंग लेट हो गई थी, केवल इस वजह से कि हाँ पेपर लीक हुआ है, सरकार जांच कर रही है, इस चक्कर में कुछ हुआ नहीं था, कुछ भी लेना देना नहीं था, फिर भी वो चल रहा था। भर्ती कोई और थी बीच में, उसको भी रोड़ा घुसा दिया था। ऐसा होता है, दुख होता है हमें भी, लेकिन क्या करें दोस्त, बताइए। इसका समाधान एक ही है कि आप पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, कहीं ना कहीं आपको सफलता जरूर मिलेगी। आज की ये क्लास इसलिए क्योंकि आप लगातार कमेंट्स करते रहते हैं, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि विद्यार्थियों को थोड़ा, मेरे दोस्तों को, मेरे छोटे बड़े भाई बहनों को थोड़ा बहुत तो जो है समझाना चाहिए। समय पर रहते दोस्तों, समय की कद्र किया करो, तो आपकी जो है हर कोई कद्र करेगा। क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन, कल मैंने ये दिया था होमवर्क में, हो सकता है कुछ विद्यार्थियों ने ट्राई किया होगा। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा। क्या कंडीशन है कि 2a² प्लस 3b² बराबर 35। 2a² प्लस 3b² बराबर 35। अब हमें ए और बी की वैल्यू ऐसी यहां पर पुट करनी है कि उनका स्क्वायर और उनका 2 से ए का और बी का 3 से गुणा करने पर जो संख्या आएगी वो 35 आ जाए। हमें इसमें क्या है, एक एक संख्या रख के ट्राई करनी पड़ेगी, और वो भी ए और बी कैसे होने चाहिए, पूर्णांक यानी इंटीजर। तो देखो भाई, ट्राई करते हैं एक बार। सपोज करो हम जो है यहाँ पर क्या संख्या रखेंगे, तो देखो एक एक अगर रखते हैं तो हो जाएगा 5, काम नहीं बन रहा है, ठीक है। अगर हम रखते हैं देखो दो, तो दो दूनी, दो का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 हो रहा है, और यहाँ पर 8 हो गया, यानी यहाँ पे 27 चाहिए, तो 27 आ सकता है कैसे, 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जो है एक लेंगे -2 और -3, क्योंकि ये भी इंटीजर है, और एक हम लेंगे 2, 3, दोनों लेंगे, -2 -3 भी लेंगे और 2, 3 भी लेंगे, क्योंकि 2 3 पर आ रहा है, वो का वही आंसर -2 और -3 पर भी आएगा, तो ये दोनों हम लेंगे। इसके बाद में और हम क्या ले सकते हैं, तो -2, 3 भी ले सकते हैं, है ना। और इसके साथ में क्या ले सकते हैं, तो हम इसके साथ 2, -3 भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ही संख्या से जो है टोटल 4 पेयर हमारे पास में आ गए। इसके बाद में देखो और कौन सी संख्या आ सकती है, तो ये 4 पेयर तो आ गए। इसके बाद अब आपने जो है 2 और 3 रख के देख लिया, ऐसे ही कोई और संख्या देखोगे तो आप जैसे कि 2 और 3 पे सेट नहीं हुआ, अब 3 रख के देखो, 3 तो रख के हो गया कंप्लीट। 4 रख के देखो, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 दूनी 32 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 16 दूनी 32 तो हो रहा है, तो फिर यहां पर हमें एक लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा, एक लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात। तो जैसे ही हम यहां पर एक लेंगे तो अपना काम बन जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या लेंगे यहां पर, तो देखिए भाई 4, 1। अब 4, 1 लेने पर अगर हमारा 35 आ रहा है, तो हम और भी बहुत सारी संख्या ले सकते हैं। कौन कौन सी, तो देखो भाई -4, -1 हो जाएगा पेयर, फिर ऐसे ही -1, 4 हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1, -4, ठीक है। ये आ गया। इसके अलावा अगर हमने 5 ले लिया,
5 का इधर हो जाएगा 25 या 75, ज्यादा हो रहा है, खेल खत्म। यहाँ ले लिया 5 तो 5 दूनी 5 का इसको 25, 25 दूनी 50, ये भी ज्यादा हो रहा है, यानी बस यही आएगा, इसके अलावा कोई संख्या पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अगर जो हम 4 से बड़ी को 5 लेते हैं तो 5 लेने पर तो गड़बड़ हो रही है दोनों में ही, खेल खत्म हो गया। ठीक है, और -4 अपन ने ले लिया, अब -5 लेंगे तो वही देगा, यानी इसका जो आंसर आएगा वो -4 से लेकर माइनस प्लस के 4 के बीच वाली जो संख्या है उनको लेने पर होगा, उसमें भी केवल किसके किसके, 2 और 3 और 4 और 1 के। अब ये कितने समुच्चय में कितने घटक है, तो गिन लो भाई कितने हैं, देखो 1 2 3 4, और इधर भी 1 2 3 4, कितने हो गए, 8। तो ऑप्शन नंबर ए। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन था, केवल ये पता लगाना था कि ए और बी की वैल्यू हम क्या लेंगे और क्या नहीं लेंगे। आंसर आ गया, समझ में आ गई क्वेश्चन। चलिए ये आपके सामने इस तरफ ले आता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। ठीक है, ये सभी क्वेश्चंस पहले ही बता दिया है, आए हुए हैं। यहाँ पर कहीं पर ईयर नहीं लिखा, लेकिन ये डीएसएसबी के अंदर जो है पूछा गया था, वो भी 2014 के अंदर। ठीक है, तो हो सकता है अब इसी टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं सेकंड ग्रेड के। जब मैं आपको पूरे पीवाईक्यूज करवाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन यूपी में यहाँ भी पूछा था, ये क्वेश्चन एमपी में यहाँ भी पूछा था, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब आप ज्यादा से ज्यादातर क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं। आप पढ़ते हैं ना एसआर सैनी जी की किताब, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर सभी पीवाईक्यू है। आईआईटी के और जो यू सेट वगैरह पहले पेपर होते थे, आरटेट का पेपर होता था, उसी में से उठा उठा के यहाँ देते थे। तो अब वही किताब उसमें से आप पढ़ते हो, आपको लगता है ओहो किताब अच्छी है, किताब तो अच्छी है ही, क्यों, क्योंकि उसमें पीवाईक्यू ऐड है। तो पीवाईक्यू आप खुद ही कर लो, किताब और अच्छी हो जाएगी आपकी। चलो एक देखो, अब ये संबंध पर आधारित क्वेश्चन है और प्रांत पूछा गया है। मैंने आपको बताया था प्रांत क्या होती है, परिसर क्या होती है। ठीक है, देखो आर है एक्स कोमा वाई, जिसमें एक्स प्लस 2 वाई बराबर 8 दे रखा है, को एन पर संबंध रखने के लिए, एन मतलब कि नेचुरल नंबर पर, ठीक है, नेचुरल नंबर पर रख दीजिए। ऐसे में आर का प्रांत है, आर का प्रांत ज्ञात करना है। प्रांत का मतलब क्या है, पहला अवयव या दूसरा अवयव, पहले तो ये बताइए। प्रांत का मतलब होता है, सीधी सी बात है, कौन सा अवयव होता है बताओ। प्रांत और परिसर में कौन से अवयव लिए जाते हैं, तो प्रांत के अंदर जो है आपके पहले वाले जो आते हैं उनको लिया जाता है ना, पहले अवयव को। और जो आपका परिसर होता है वो दूसरे अवयव को लिया जाता है। ठीक है, चलो अब इसको ट्राई करो, देखो क्या है क्वेश्चन। हमारे पास में जो रिलेशन है उसके अंदर एक्स कोमा वाई को क्या लेना है, तो एक्स प्लस 2 वाई बराबर 8। ठीक, अब देखो x प्लस 2 वाई बराबर 8 है, यहां पर जो है हमें नेचुरल नंबर पर डिफाइन करना है। तो मैं ये करता हूं कि r बराबर इसको लिख देता हूं x कोमा 8 माइन, एक मिनट ये देखो, इसको लिख देता हूं मैं आपका अ, इधर से अगर जो है x की वैल्यू निकालू तो 8 माइनस 2 वाई कोमा वाई। और अब आप यहाँ पे क्या करोगे, y की वैल्यू पुट करते जाओ, आपके पास में वैल्यूज आती जाएगी। y की वैल्यू 1 पुट करो, क्या पुट करोगे, 1। तो y की वैल्यू 1 पुट करते ही क्या बन जाएगा, तो देखो ये बन जाएगा 8 - 2 यानी 6, तो 6, 1। फिर y की वैल्यू 2 पुट करो, तो 2 पुट करते ही ये बन जाएगा 2 दूनी 4, 4 - 8 है तो 8 - 4 होता है 4, और ये 2 आ गया। फिर ऐसे ही 3 पुट करो, तो 3 दूनी 6, तो ये हो जाएगा 2, 3। फिर 4 अगर पुट कर दिया तो y की वैल्यू 4 लेने पर ये क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 - 8 जीरो। क्या जीरो ले सकते हैं, नहीं ले सकते, इसका मतलब अब इससे आगे जाने पर तो नेगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि अब जैसे देखो आपने अगर 5 ले लिया तो ये तो हो जाएगा 5 y, तो लेकिन यहाँ पर 8 - 2 y करने पर आएगा -2, -2 ले नहीं सकते क्योंकि नेचुरल संख्या लेनी है। तो बस ये 3 पेयर बनेंगे आर के अंदर। ठीक है, अब जो 3 पेयर आ गए हैं आर के अंदर वो यहाँ लिख लो, क्या क्या आ गए हमारे पास में, तो 6, 1, फिर 4, 3, और फिर सॉरी 4, 2, और फिर आ गया 2, 3। ठीक है, अब इसके अंदर जो पहले वाले अवयव है वो प्रांत हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से 6, यहाँ से 4, यहाँ से 2, ये क्या हो गए, प्रांत हो गए, क्या हो गए, लीजिए प्रांत लिख लेते हैं। तो प्रांत हो गया 2, 4, 6, यही हमारा राइट आंसर है, क्या,
2, 4 और 6 टिक कर दीजिए। जहां कहीं भी ऑप्शन दिखेगा वही आंसर है। 1 2 3 है क्या? नहीं, ये भी नहीं है, ये रहा डी ऑप्शन। ठीक है, ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन। प्रांत, परिसर और ये सब आपको जो है मैंने बता रखा है। साथ ही साथ ये भी बता रखा है कैसे जो है किसी भी संबंध को या किसी समुच्चय को जब इस प्रकार के रिलेशन दे रखे हो हमें तो डिफाइन कैसे करते हैं, ये भी बता रखा है। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल और ये लाइन मैंने आपको लिखवाई थी उसी से संबंधित है, सीधा सीधा नोट करवा के लिखवाया था। मान लीजिए कि एन ऑफ ए बराबर है एम, यानी जो ए समुच्चय है उसके अंदर अवयवों की संख्या कितनी है? एम है। और एन ऑफ बी बराबर है एन, यानी कि ए जो बी समुच्चय है उसमें कितने एलिमेंट है? एन। ए के अंदर कितने? एम। एन के बी के अंदर कितने? एन। ऐसे में ए से बी, क्या ए से बी तक अरिक्त संबंध, अरिक्त संबंध का मतलब नॉन एम्प्टी रिलेशन, ठीक है, कि कितनी संख्या परिभाषित की जा सकती है? तो इन चारों ऑप्शन में से बताना है कितनी संख्याओं को परिभाषित किया जा सकता है। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं? एम। नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितने हैं? एन। तो इसकी वजह से जो ए टू बी रिलेशन होगा वो टोटल रिलेशन कितने पॉसिबल है? तो 2 की पावर एम एन पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 2 की पावर एम एन। अब अगर मैं बात करूं अरिक्त समुच्चय की, या सॉरी संबंध की, अरिक्त संबंध की, ठीक है, अरिक्त संबंध जो है कुल कितने होंगे? तो अरिक्त संबंध हो जाएंगे 2 की पावर एम एन माइनस 1। कितने हो जाएंगे? 2 की पावर एम एन माइनस 1। बस ये तो ध्यान रखने वाला कॉन्सेप्ट था। और ये रहा डी ऑप्शन, 2 की पावर एम एन माइनस 1। ये क्वेश्चन जो है ऐसा सीधा सीधा पूछा गया था। कर लीजिए इसको नोट डाउन, फिर मैं आगे देखता हूं और कोई क्वेश्चन। चलिए इसका आंसर दीजिए फटाफट। 2 की पावर एम एन माइनस 1 आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है, पॉइंट लिखवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। ओ हो, बड़ा सा क्वेश्चन आ गया सर, ये कैसे करेंगे? करेंगे रे, बहुत मस्त है ना। देखो भाई, ये लो, आ गया, दिख गया सबको? आराम से दिख रहा होगा। अब इससे बड़ा तो क्या ही करूं फिर। देखो, मान लीजिए कि एक समतल पर F1 समानांतर समांतर चतुर्भुजों का समुच्चय है। F1 जो है वो समांतर चतुर्भुजों का क्या है? एक सेट है, समुच्चय है। ठीक है, साथ में आगे दे रखा है हमें कि F2 जो है वो क्या है? आयतों का समुच्चय है। F3 जो है वो सम चतुर्भुजों का समुच्चय है। और F4 जो है वो वर्गों का समुच्चय है। ठीक है, F1 क्या है? समांतर चतुर्भुजों का सेट है। F2 क्या है? आयत का समुच्चय है। F3 क्या है? सम चतुर्भुज का सेट है। और F4 क्या है? वर्गों का समुच्चय है। और F5 जो है वो समलंबों का जो है समुच्चय है। ऐसे में F1 जो है किसके बराबर हो सकता है? तो F1 जो है वो समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, F2 जो है वो क्या है? तो F2 जो है वो आयतों का समुच्चय है। F3 क्या है? समचतुर्भुज। F4 क्या है? वर्ग। F5 क्या है? समलंब। अब मैं आपको एक बात बता दूं भाई, जो ये आपके समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज, इसी के स्पेशल टाइप होते हैं क्या क्या? इसी के अंदर आते हैं आयत, इसी के अंदर आता है वर्ग, इसी के अंदर आता है आपका समचतुर्भुज। ठीक है, और इसी के अंदर आता है आपका समलंब चतुर्भुज। तो ये बताइए कि समांतर चतुर्भुज के ही ये चारों प्रकार है, ये चारों के चारों इसी के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? समांतर चतुर्भुज के अंदर आते हैं ये चारों। समझ में आई बात? अब ये चारों अगर इसी के अंदर आ रहे हैं तो F1 के इक्वल क्या होगा?
तो F1 के इक्वल जो होगा वो इन चारों को मिलाने वाला होगा। चारों को मिलाने वाला मतलब कि आपके समूचे टॉपिक में मिलाने का मतलब क्या होता है? यूनियन, है ना। नॉर्मल गणित में मिलाना है मतलब जोड़ेंगे, लेकिन यहां पर यूनियन होता है। तो इसका मतलब आयत यानी कि है F2, वर्ग यानी कि है F4, ठीक है। सम चतुर्भुज का मतलब है F3 और इसका मतलब है F5। इन सभी का यूनियन जो होगा F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F5, यही हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गई बात? तो क्यों ये आंसर है? क्योंकि ये जो है F1 समांतर चतुर्भुज से ही बनता है आयत, उसी से कुछ अलग कंडीशन लगाकर वर्ग बनाया जाता है, उसी में कंडीशन लगाकर सम चतुर्भुज, उसी में कंडीशन लगाकर समलंब चतुर्भुज बनाया जाता है। तो F1 जो है वो इक्वल होगा F2 यूनियन F3 यूनियन F4 यूनियन F5। क्लियर? समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि एकदम इजी क्वेश्चन यही लगा होगा, है कितना बड़ा दिख रहा था और कितना आसानी से हो गया। बस ये जो है यहाँ पर गणित का यूज हुआ है भाई, बेसिक मैथ्स का। अब बेसिक मैथ्स आपका जितना अच्छा होगा, ये आपके जो है काम आसानी से कर देगा। मैंने आपको इसीलिए कहा भी है अक्सर कि आप जो है बेसिक मैथमेटिक्स को बहुत अच्छा करके जाए, क्योंकि काम आती है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा। क्या पूछा है देखते हैं, देखिएगा। क्वेश्चन है, दो परिमित समुच्चयों के m व n क्रमशः घटक है। तो दो हमारे पास कोई अलग अलग परिमित समुच्चय है, यानी जो है फाइनाइट कोई सेट है, जिसके अंदर एक में m अवयव है, एक में n अवयव है, ठीक। पहले समुच्चय के उप समुच्चयों की जो संख्या है वो दूसरे समुच्चय के कुल संख्या से 56 अधिक है। यानी एक पहला वाला जो समुच्चय है उसके उप समुच्चय, दूसरे वाले समुच्चय के उप समुच्चय, दोनों के उप समुच्चयों का जो अंतर है ना, वो कितना है? 56। क्योंकि दूसरे से अधिक है मतलब दोनों का अंतर 56 है। एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक। समझ में आ गई बात? बताइए, उप समुच्चयों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? उप समुच्चयों की संख्या होती है 2 की पावर m और 2 की पावर n, यही होती है। किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो बता दीजिए भाई, है। चलिए बताइए एक बार, मैं आपके कमेंट्स चेक कर रहा हूं, बताइए कोई डाउट है क्या? मुझे पता है नहीं होगा, आप होशियार है सभी, है ना। सब समझ गए हैं मेरे कहने का मतलब। तो भाई जब आपको पता है तो कर लो सॉल्व। लो, क्या करोगे? मान लो दो समुच्चय में से पहला वाला ए समुच्चय है जिसके अंदर अवयव है m, तो उसके उप समुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर m। दूसरा वाला है बी, मान लो उसके अंदर n अवयव है, तो उसके समुच्चय कितने? 2 की पावर n। इन दोनों का अंतर 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n कितना दे रखा है? 56। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व। करो भाई सॉल्व, बताओ एम और एन की वैल्यू, जल्दी बताओ। चलो मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ जी, बताइए बताइए क्या आंसर आएगा। बस तो भाई एम और एन की वैल्यू जो है आप इधर ऑप्शन से भी पुट करके आंसर निकाल सकते हो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को जब आप करोगे तो इसमें एम और एन की वैल्यू ऑप्शन से रखो, या फिर आप ये कर सकते हो कि इसमें देखो 2 की पावर एम है, ये 2 की पावर एन है, तो यहां से जो है अपन ये कर सकते हैं कि 56 को अपन क्या लिखेंगे, तो देखो भाई 7 अट्ठे 56 होता है ना। और इसको लिखेंगे 7 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। लेकिन 7 तो फिर भी नहीं टूटेगा, तो फिर इसको तो ऑप्शन से ही करना पड़ेगा भाई। देखो टूट ही नहीं रहा है तो ऑप्शन से करो। चलो ऑप्शन से देखो, अगर 7 और 6 रखते हैं तो 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 6, है ना। 2 की पावर 7 कितना होता है? तो 2 की पावर 7 कितना भी होता हो, 2 की पावर 6 बाहर आएगा तो 2 माइनस 1 बनेगा। और 2 की पावर 6 जो होता है वो 64 होता है, 56 नहीं होता। यानी ये ऑप्शन तो कट हो गया, लो पहले ही, ठीक है, 7 और 6 वाला तो ये तो गया। अब देखो 5 और 1 की बात करें, 2 की पावर 5 माइनस 2, 2 की पावर 5 होता है 32, 32 माइनस 2 होता है 30। क्या ये आएगा? क्या नहीं आएगा, तो ये भी गया। ऐसे ही 6 और 3 को चेक कर लो अब, तो 6 और 3 पुट करके देखेंगे तो देखो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3, तो हाँ ये बन जाएगा, क्योंकि देखो 2 की पावर 6 और 2 की पावर 3, यहाँ से 2 की पावर 3 कॉमन आया तो बनेगा 2 की पावर 3 माइनस 1। 2 की पावर 3 8 होता है और 2 की पावर 3 8 माइनस 1 6,
सॉरी 7, 8 - 1, 8 × 7 = 56 आ गया ना। बस ये ऑप्शन से ही टिक कर दो आप तो, ठीक है। ऐसे अदरवाइज फिर आपको क्या करना पड़ता, यही बनाना पड़ता। यहाँ पे 7 और 8 बन रहे थे ना, तो आपको बनाना पड़ता कि एक तो बनेगा 8 का, भाई 8 बन रहा था यानी 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 की पावर m, और फिर ऐसे सॉल्व करते एज्यूम करके। लेकिन एज्यूम वैज्यूम कुछ नहीं करना, अपने ऑप्शन से काम हो गया है, आंसर ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। कैसे टिक कर देना, ये लो भाई 6,3 आंसर। इतना इजी क्वेश्चन था, केवल उप समुच्चयों की संख्या भी अगर लिखनी आ रही थी, वो होती है 2 की पावर अवयवों की संख्या, ठीक है, किसी भी समुच्चय के लिए। चलो नेक्स्ट ये देखो, बढ़िया सा सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये मजेदार क्वेश्चन है, करो इसको। क्या पूछा है देखिए, यदि, और अच्छा ये थोड़ा हिंदी में भाई ऐसे छपा है, इंग्लिश में देखो। इफ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड बाय, तो ए और बी जो दो सेट है, ए और बी दोनों समुच्चय अगर इस प्रकार से डिफाइन किए गए हैं, परिभाषित किए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो भाई, ए के अंदर क्या है, तो x कोमा वाई, और y बराबर दे रखा है e की पावर x, और x जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। यहाँ पर है x कोमा वाई और y बराबर है x, ठीक है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बताना है कि x और a और b में उप समुच्चय होगा, या यूनियन लेने पर क्या आएगा, इंटरसेक्शन लेने पर क्या आएगा। और तो देखो भाई, पहले ही बता दो, ये क्वेश्चन वैसे ही देखते पता चल जाएगा। एक तरफ है y की पावर ई एक्स, तो इसमें x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा वो हमेशा e की पावर में आएगी, ठीक है। लेकिन यहां पर जो है देखे तो क्या दे रखा है, y बराबर x दे रखा है। क्या y बराबर x कभी भी ऐसे कोई अवयव निकाल कर देगा जो y बराबर ई एक्स को सेटिस्फाई करे। भाई अगर x की वैल्यू 1 ले ली तो ये बनेगा e, और ये बनेगा y बराबर 1। अब y बराबर 1 और y बराबर e, क्या एक जैसी वैल्यू आ रही है कभी? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें जो भी आंसर आएगा वो e की पावर में आएगा। इसका मतलब ये इसका जो है उप समुच्चय कभी होगा नहीं, है ना। तो ये दोनों तो कट हो गए, दो ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गए। फिर अगर इन दोनों में कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, यूनियन लेंगे, तो यूनियन लेने पर तो कुछ काम ही नहीं बनेगा। यूनियन लेने पर जो अगर है ए कब आता, जब ए जो है आपका बी अगर सबसेट हो जाता है ए का, तब ये तो बराबर होता, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा ही ऑप्शन एक है, और वैसे भी यही आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों में ए और बी में कुछ भी कॉमन आएगा ही नहीं, और कुछ भी कॉमन नहीं आने का मतलब है कि ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5। बताओ, अब ये जो क्वेश्चन था, ये ओरली भी सॉल्व कर सकते थे, आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाते तो हो जाता सॉल्व। समझ में आई बात? तो ये जो है अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे, आप लोगों के लिए ये आसानी रहेगी। अब जो है अगला टॉपिक मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बता दिया है, आप अपने इच्छा अनुसार बता दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।